मैथमेटिक्स 9 साइंस ग्रुप यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एक गिवन है और हमें यहाँ जो एक्सप्रेशन गिवन है वो क्यूबिक है और यहाँ हमें फैक्टराइज करना है इसको बाय फैक्टर थ्योरम से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉसिबल फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 4 है, हम यहाँ पर पॉसिबल फैक्टर्स लिख लेते हैं कि 4 किस किन टेबल में आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ +4 के लिए हम ले लेंगे ±1 ±2 और ±4। सबसे पहले हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे, यहाँ मैंने 1 पुट करा 3 1 की पावर क्यूब -1 की पावर स्क्वायर -12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का 4। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3 1 3 -1 -12 प्लस का 4। 3 -1 2 -12 प्लस 4, तो हमारे पास आ जाएगा -8 और 2 -8 तो माइनस का 6। तो P1 is not equal to 0, 1 is not a root and x minus 1 is not a factor। अब हम -1 पुट करके देख लेंगे। -1 की पावर क्यूब -1 की पावर स्क्वायर -12 -1 और प्लस का 4। तो 3 यहाँ -1 बचेगा क्योंकि पावर क्यूब है, माइनस ये +1 +12 और प्लस का 4। -3 -1 +12 +4, तो यहाँ हो जाएगा -4 और ये हो गया 16 और 16 में से 4 गया तो प्लस का 12, तो इज़ नॉट इक्वल टू 0। -1 इज़ नॉट a root and x plus 1 is not a factor। अब हम 2 पुट कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास हो गया 8, यहाँ 4 24 प्लस का 4। थ्री इज 24 -4 -24 और प्लस का 4। ये +24, ये -24, ये -4, ये +4, तो P2 इज इक्वल 0। तो हमारे पास यहाँ एक फैक्टर आ गया। यहाँ हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, हमें यहाँ पर 3 फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट फैक्टर हमने फाइंड कर लिया कि 2 इज़ a root and x minus 2 is a factor। अब हम -2 पुट करेंगे।
3 माइनस 2 की पावर क्यूब माइनस 2 की पावर स्क्वायर माइनस 12 माइनस 2 और प्लस 4। 3 यहाँ माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 2 2 ज़ा 4 प्लस 12 2 ज़ा 24 और प्लस माइनस 24 माइनस 4 प्लस 24 और प्लस का 4, तो माइनस 24 प्लस 24 माइनस 4 और प्लस 4, तो यहाँ भी हमारे पास आ गया है 0। तो हम लिखेंगे -2 इज़ अ रूट एंड x + 2 इज़ अ फैक्टर। तो यहाँ हमारे पास सेकंड फैक्टर भी आ गया, एक आया x - 2, दूसरा आया x + 2। अब हम थर्ड फैक्टर मालूम करते हैं, तो अब हम लोग 4 पुट करेंगे। फोर की पावर क्यूब माइनस 4 की पावर स्क्वायर माइनस 12 4 + 4। अब हम 4 को 3 टाइम्स करेंगे तो 64 माइनस 16 48 और प्लस का 4। अब हम 3 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 माइनस 16 माइनस 48 और प्लस का 4 है हमारे पास। अब हम यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं अपनी। तो 192 में से 16 को हम माइनस करेंगे तो 176 और यहाँ करेंगे तो -44। 176 माइनस 44 132। तो ये भी हमारा 0 नहीं आया। तो 4 is not a root and x - 4 is not a factor। अब हमारे पास लास्ट फैक्टर रह गया -4, वो हम पुट कर लेते हैं। -4 3 -4 की पावर क्यूब माइनस 4 की पावर स्क्वायर -12 -4 और प्लस 4। यहाँ पर हमारे पास -64 आ जाएगा, माइनस ये 16 हुआ और माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस हो गया 48 प्लस का 4। अब 3 को जब हमने 64 से मल्टीप्लाई किया तो -192 माइनस 16 प्लस 48 और प्लस का 4। अब माइनस इंटू माइनस प्लस 192 और 16 को अगर मैं ऐड कर दूँ तो -208 और 48 और उसको मैं ऐड करूँ 4 को तो प्लस का 52। अब जब हम माइनस करेंगे 208 में से 52 को तो -156। तो हमारा जो है वो p - 4 is not equal to 0। तो -4 is not a root and x + 4 is not a factor। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो पॉसिबल फैक्टर्स थे
+-1 +-2 और +-4, वो तो हमने सब पुट कर लिए, हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स आए। तो अगर हम यहाँ देखें क्वेश्चन जो हमारे पास था, एक्सप्रेशन जो हमारे पास यहाँ गिवन थी, यहाँ पर +4 था और अब तक के जितने हमने पार्ट्स किए 1 to 6 पार्ट जो हमने पिछले अपने वीडियोस में किए, तो उसमें अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन स्टार्ट होती है हमारी x³ से, तो यहाँ स्टार्टिंग में हमेशा 1 होता था, कोई भी नंबर नहीं था, इसका मतलब हमारे पास 1 था। बट हमारे पास यहाँ पर जो है वो 3 है, तो हम क्या करेंगे, एक फैक्टर हम और ले सकते हैं। हम यहाँ लेंगे, हम लिखेंगे 3x इक्वल हम 1 ले लेंगे। तो मैं अगर बोलूँ तो x की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 1/3। जब भी हमारे पास हमारी जो फैक्टर्स है वहाँ ख़त्म हो जाएंगे, अगर हमारे पास और कोई वैल्यू नहीं होगी और हमारे पास 1 या 2 फैक्टर्स अगर कम आए होंगे, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम देख लेंगे अगर यहाँ पर 1 की जगह कोई और नंबर है तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे 3x, जैसे ये 3 है और x है, तो हम 3x इक्वल ले लेंगे 1 के। तो हमने जब 3x इक्वल ले लिया 1 के, अगर 2x होता तो 2x इक्वल 1 ले लेते, 5x होता तो हम 5x इक्वल 1 ले लेते। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन में 3 है, तो हमने 3x इक्वल 1 ले लिया, x की वैल्यू हमारे पास 1/3 आ गई। अब हम 1/3 पुट करके चेक करते हैं कि हमारा फैक्टर आता है, I mean 0 आ जाता है इससे या नहीं आता। तो हम अपनी एक्सप्रेशन में ये पुट करते हैं x की वैल्यू 1/3 को, x की वैल्यू हम 1/3 को पुट करते, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या थी, px, हमारे पास क्वेश्चन था, हम एक बार फिर से यहाँ लिख लेते हैं, 3x³ था -x² -12x और +4। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम पुट करें 1/3, 1/3 की पावर हमारे पास यहाँ क्या है, क्यूब है, -1/3 की पावर स्क्वायर -12 1/3 और प्लस का 4। अब हम यहाँ से ओपन करें क्यूब को, तो 1/27 -1/9, 3 4 12। यहाँ हम पहले कट नहीं कर सकते, यहाँ पहले हम क्यूब ओपन करेंगे, यहाँ से स्क्वायर ओपन करेंगे, यहाँ पर तो पावर 1 थी इसलिए हमने इसको कट कर लिया, कैंसिल कर सकते हैं, 3 4 12, तो -4 और +4। तो अब अगर हम देखें तो 3 1 3, 3 9 27, तो 1/9 -1/9 -4 और +4, -4 +4 भी कैंसिल है, +1/9 -1/9, यानी कि 1/3 जो था हमारा फैक्टर वो 0 आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/3 इज़ a रूट एंड x माइनस, हमने यहाँ लिया था x 1/3 यानी x माइनस 1/3 इज़ a फैक्टर। 1/3 जो हमारी वैल्यू आई थी, हमने इसको क्या लिया था, यहाँ पर 3x इक्वल 1, तो x की वैल्यू 1/3, तो ये रूट हो गया। अगर मैं यहाँ करूँ तो 3x माइनस 1, तो जो हमारा फैक्टर है वो आ जाएगा 3x माइनस 1 आ जाएगा, सॉरी, क्योंकि ये पॉजिटिव है। जैसे हमारे पास अगर -1 आता है तो हम यूँ लिखते हैं ना कि -1 है तो फैक्टर हमारा x + 1 हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो डिवाइड में है ना, तो ये चीज़ यहाँ पर थी, हमने क्या वहाँ पर सपोज़ किया था कि 3x इक्वल है 1 के, तो x इक्वल होता 1/3 के।
तो हमारा जो फैक्टर होगा वो क्या होगा 3x - 1।